अब गृहस्थी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रतापगढ़ में सख्ती की गई। आज से शुरू जन अनुशासन पखवाड़े के तहत शहर में पुलिस प्रशासन ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों से मास्क लगाने और अनावश्यक घरों से नहीं निकलने की अपील की गई है। इस मार्च की अगुवाई एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल और डीएसपी ऋषिकेश मीणा ने की। ये मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। एसडीएम चेतीवाल ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालना करवाई जाएगी और इसकी नाफरमानी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बाजार में सरकार की गाइडलाइन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि बाजारों में ज्यादातर दुकानें बंद हैं। कोचिंग सिटी कोटा में कोरोना प्रभार के लिए वीकेंड कर्फ्यू के बाद जन अनुशासन पखवाड़े का मिला जुला असर देखा जा रहा है। शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद कई इलाकों में लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। कोचिंग सिटी में कर्फ्यू के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पहले 500 और 700 मरीज आया करते थे, अब मरीजों की संख्या 1000 के पार होने जा रही है। प्रतिदिन 1000 जब मरीजों की संख्या आती है पॉजिटिव, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह शहर में हालात बिगड़ते हैं। कोविड अस्पताल में भर्ती जो मरीजों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो भर्ती मरीज है उनमें ऑक्सीजन पर आने वाले मरीजों की संख्या में भी ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 1500 से अधिक सिलेंडर की खपत कोटा के कोविड अस्पताल में प्रतिदिन इन दिनों हो रही है। और जिला प्रशासन ने जहां से ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे हैं उन कंपनियों को विशेष रूप से आदेशित किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर रिजर्व रखें ताकि मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां कम हो सके। वही जिला प्रशासन ने एमबीएस अस्पताल को भी के आधे हिस्से को यानी कि 100 बेड का रिजर्व किए हैं अस्पताल में, जबकि ईएसआई अस्पताल और रेलवे अस्पताल को भी कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किया जा चुका है। इमरजेंसी है, पुलिस उसको वेरीफाई करेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है। वेरीफाई करने की दिक्कत आ रही है हम लोगों को, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वेरीफाई करके उनके खिलाफ। सर, कर्फ्यू पर आमतौर पर देखा जाता है सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग नजर आती है। बेसिकली इसको कर्फ्यू नहीं कह सकते हैं, जन अनुशासन पखवाड़ा के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें कि कोशिश की गई है कि जो आवश्यक कामकाज है वो चलते रहे, लोगों की इमरजेंसी में दिक्कत नहीं आए, हेल्थ सर्विसेज मिलती रहे, दूरसंचार चलता रहे। बहुत सारी चीज़ें जिनको ये कोशिश की जा रही है कि वो भी पूरी तरीके से ठप्प नहीं हो जाए, जनजीवन ठप्प नहीं हो जाए, अस्त व्यस्त नहीं हो जाए, और उसके साथ लोग अनावश्यक होने पर घरों नहीं। सर, जयपुर दोनों में संतुलन दिखाना है। जयपुर के अंदर संक्रमण कदर फैल चुका है, लगातार केसों की संख्या बढ़ रही है। निश्चित तौर पर माना जाए पुलिस की एक जिम्मेदारी रहेगी। किस तरह की जिम्मेदारी गली मोहल्लों में रहेगी, सड़कों के बाहरी इलाकों में पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। 24 घंटे पुलिस गठन कर रही है और आप मान के चलिए कि पुलिसकर्मी जो रात में काम कर रहे हैं उनको अगली शाम तक दोबारा आना पड़ेगी। इतने ज़्यादा नाके लगाए जा रहे हैं, रात्रि काल में 90 नाके लग रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग नाके लग रहे हैं, फिर दिन में लग रहे हैं, फिर सायंकालीन लग रहे हैं। तो एसएचओज के लिए, एसपीज के लिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए 15-16 घंटे काम करना पड़ रहा है। फिर भी सारे लोग फील्ड में ढके रहेंगे और जो मंशा है देश की और जो राज्य सरकार की उसको पूरा करेंगे। सर, आम दिनों से ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस ट्रैफिक में कई लोग ऐसे हैं जो बहाना मार करके निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनको कुछ देर तक पूछताछ करनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक में मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें कौन लोग अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। लॉकडाउन में हमने देखा कि काफ़ी सख्ती पुलिस की रही और जो इस तरह से अनावश्यक रूप से सामने छोड़ने वाले लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की हाँ बिल्कुल। इस समय जयपुर में जन अनुशासन पखवाड़े में पुलिस सख्त हो गई है। गाइडलाइन तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस अब सड़कों पर है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इसको लेकर कमान संभाल ली है। शहर में अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी की जा रही है। एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश और सभी डीसीपी इसकी नाकेबंदी कर रहे हैं। पुलिस नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता महेश दादीज भी इस समय मौके पर मौजूद है। महेश, गाइडलाइन जब जारी कर दी गई थी
लगभग सभी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर लॉकडाउन की तरह ही जो है वो सड़कें नजर आनी चाहिए थी, लेकिन बावजूद उसके आज बाजार सुबह पूरी तरीके से खुले थे और उतना ही ज्यादा ट्रैफिक था। कहीं लॉकडाउन का असर जो है वो नजर नहीं आया। किस तरीके का कंफ्यूजन था? क्या व्यापारी इस बात को समझते हुए जानबूझकर बाजार में पहुंच गए थे, दुकानें खोल रहे थे, या फिर तस्वीर साफ ही नहीं थी? महेश, इस तरह से जो सख्ती है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। ये पुलिस विभाग की तरफ से यहाँ बताया गया, तमाम जो डीसीपी हैं वो यहाँ पर मौके पर अपनी ड्यूटी संभालेंगे और अभी जो सख्ती है वो यहाँ पर इस दौरान जो कमिश्नरेट का जो है गवर्नमेंट सर्किल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्किल जो इससे कहा जाता है, और यहाँ पर जो ट्रैफिक आम दिनों में रहता है उससे ज़्यादा ट्रैफिक जब यहाँ पर करेगा और इसको आप स्पीड में उतर करके जो चेकपोस्ट है तमाम वहाँ पर लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्यों वे बाहर निकल रहे हैं। महेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। कोटा में वीकेंड कर्फ्यू की